हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगी, आप में से बहुत सारे पुरुष होंगे, बहुत सारे पति, जिनके अभी आज की डेट में कोर्ट में केस चल रहे हैं, झूठे केसों में फँसे हुए हैं। कुछ आरोप लगाते हैं बिना रीज़न के फँसा दिया है हमें झूठे केसों में। कुछ ये आरोप लगाते हैं कि हमारी पत्नी का किसी और के साथ अफ़ेयर है। तो जब आपकी पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है बिना किसी रीज़न के, और ऊपर से ये भी होता है कि वो किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है और कोर्ट में आपने ये साबित कर दिया, कोर्ट में प्रूफ भी हो गया, तो क्या फिर ऐसी सिचुएशन में वो अदालत से मेंटेनेंस मांग सकती है? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी, एंड तक बने रहिएगा और स्किप मत करिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इस पे एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। ऐसे ही एक केस वहाँ पे भी गया था, तो उसने क्या स्टेटमेंट दी थी वो भी मैं थोड़ा डिटेल्स में आपको बता दूंगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही होते होंगे, पति हो या पत्नी, बोलते हैं हमारा पार्टनर का अफेयर चल रहा है किसी और के साथ। तो अगर पत्नी का चलता है तो पति के भी काफ़ी फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करने के बाद वो मेंटेनेंस मांगती है तो आप दे दोगे, और वो फिर तलाक के लिए भी मना कर रही है, तो क्या करना चाहिए? तो इससे आपका ही होगा फायदा, बस आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने इसी मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इस फैसले का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि हर मामले में पत्नी का मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। सिचुएशन, क्राइटेरिया, परिस्थिति वो सब अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, सब पे नहीं मानी जा सकती। अगर वो पत्नी, वो महिला सच में पीड़ित है, सच में उसके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, उसके साथ प्रताड़ना हो रही है, और वो पढ़ी लिखी नहीं है, या वो जॉब नहीं कर रही है, या मान लिया कर भी रही है बट वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही, तो वो सिचुएशन अलग होती है, उसमें उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। बट मेंटेनेंस ना देने के वो कारण, वो परिस्थिति अलग होती है। जैसे मैंने अपनी बहुत वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, बिना किसी कारण के छोड़ के चले जाना, फिर वो साबित नहीं कर पा रही है, झूठे आरोपों में फंसाना, बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर आपको जानना है तो आप मेरे डायरेक्ट चैनल पे विजिट करो, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी। तो देखो, आखिरकार कोर्ट ने क्या कहा, किस कानून के तहत कहा, और किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ऐसा क्या कहा हाई कोर्ट ने। तो पूरी जानकारी सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। आप पहले समझते हैं, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या जिनको नहीं पता है कि मेंटेनेंस क्या होता है। तो मेंटेनेंस यानी भरण पोषण। इसका उद्देश्य उस व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना है जो अपना खर्च स्वयं नहीं उठा सकता। खाना पीना, जो बेसिक नीड्स होती है एक इंसान की जिंदा रहने के लिए, खाना पीना, दवाई, रहने का खर्चा, तो वो चीज नहीं कर पा रहा है वो। तो ये इसलिए कानून बनाया गया कि उसको एक आर्थिक सहायता दी जाए। और ये मेंटेनेंस, भरण पोषण जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति, उस इंसान के लिए है। अब वो पुरुष भी हो सकता है, वृद्ध अवस्था भी हो सकता है, या बच्चे भी अपने पेरेंट्स से मांग सकते हैं, या माँ बाप भी अपने बच्चे से मांग सकते हैं। तो वो हर एक उस इंसान के लिए। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, ये जो कानून बनाया गया है, वो महिलाएं सोचती हैं जो झूठे केसेस करती हैं कि ये हमारे लिए बनाया गया है। तो 498 में तुम्हें फंसा दूंगी, ऐसे धमकियां दी जाती है, मेंटेनेंस की डिमांड की जाएगी, अब तो इससे पैसे लेने हैं। तो वो चीजें, ये सिर्फ अफवाह ही है। अब देखो, भारत में मेंटेनेंस का जो मुख्य रूप से क्या होता है, एक 125 सीआरपीसी और जो नया है बीएनएस 144। तो कानून में ये दिया गया कि आप डिमांड कर सकते हैं इसमें एप्लीकेशन लगा के, लेकिन ये अधिकार बिना शर्त नहीं होता। आप समझते हैं ये मामला क्या था। तो इस मामले में पति ने अदालत में बताया कि उसकी पत्नी का दूसरे पुरुष के साथ संबंध है, और वो वैवाहिक दायित्वों का पालन नहीं कर रही है, जो उसको करना चाहिए अपनी शादीशुदा जिंदगी में, वो नहीं कर रही है, बल्कि उसका वो अपोजिट ही कर रही है। पति ने अदालत में साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिया, मतलब कि सबूत भी दे दिए कि मेरी पत्नी का और किसी के साथ अफेयर है। कोर्ट ने सारे सबूतों को देखा, सिचुएशन देखी, सब कुछ देखा, जांच पड़ताल की। फिर हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि यदि सारे जो सबूत है वो साबित हो जाए कि पत्नी वैवाहिक जो उसका दायित्व है उसका पालन ना करके उसका उल्लंघन कर रही है और किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है और बिना किसी उचित कारण के छोड़ के गई है, पति से अलग रह रही है, तो ऐसी परिस्थिति में वो मेंटेनेंस की हकदार बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने यह भी एक क्लियर कर दिया कि मेंटेनेंस का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ देना नहीं है, और पति को कोई सजा देना नहीं है कि पत्नी ने मांग दिया, महिला ने लगा दिया तो उसको सजा दे दी जाए और वो अनुचित लाभ उठाए, मतलब एक गलत काम भी कर रही है, ऊपर से पैसे भी डिमांड कर रही है। तो कोर्ट का काम ये नहीं है उसको देना।
तो क्या हर पत्नी का मेंटेनेंस अब ऐसी सिचुएशन में बंद हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत लोग सोशल मीडिया पे केवल क्या होता है ना, हेडलाइन देखकर बोलते हैं कि फैसला निष्कर्ष पता कर लेते हैं कि हाँ अब हो जाएगा ऐसा, लेकिन कानून में हर केस अपने फैक्ट और सबूतों के आधार पर ही होता है, उसके आधार पर ही जो कोर्ट फैसला करती है। यदि आरोप साबित नहीं होते और केवल आरोप लगाने से मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस पत्नी की हकदार हो सकती है? तो पहला है, यदि पति द्वारा क्रूरता हुई हो और पत्नी साबित कर दे, यदि पति ने पत्नी को बिना किसी कारण छोड़ दिया हो, यदि पत्नी आर्थिक रूप से असमर्थ हो, ये और या अलग रहने का उचित कारण है उसके पास, तो ये सारी सिचुएशन है जिन परिस्थितियों में पत्नी को मेंटेनेंस मिलता है। तो अदालत मेंटेनेंस देने का आदेश दे सकती है ऐसी सिचुएशन में, और किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यदि पत्नी बिना उचित कारण से अलग रह रही हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, और अदालत में ये साबित हो जाए कि वो किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है या वैवाहिक दायित्वों का गंभीर उल्लंघन कर रही है, और या फिर अगर नहीं भी रह रही है, उसका किसी के साथ अफेयर नहीं है, बट बिना किसी ठोस कारण वो अलग रह रही है, और सबूत के नाम पर अगर वो नॉर्मली यही होता है, वो ये बोलेगी मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, बट जब सबूत मांगा जाए सबूत के नाम पे उसको कुछ नहीं है, तो साफ क्लियर हो जाता है कि वो सिर्फ परेशान करने के लिए या मेंटेनेंस पाने के लिए ये सब आरोप लगा रही है। तो यदि कानून में दिए गए अन्य अपवाद लागू होते हैं, लेकिन हर बार अंतिम निर्णय अदालत ही लेती है, लोगों को इससे क्या सीख मिलती है कि किसी भी वायरल कोई आप वीडियो देख रहे हो, पोस्ट देख रहे हो, तो उस पर तुरंत आप यकीन ना करने की जगह जो डिटेल्स में आप जाओ, पता करो, वकील के साथ बैठो, अपने सलाह मशवरा करो, क्या वाकई ऐसा होता है नहीं होता, तो उसके बाद है जो फैसला करो। अगर आप, और एक चीज और, अगर आपको मेरी वीडियो देख के लाइक आपको केस में आपको इम्प्लीमेंट मिली हो, रिलीफ मिला हो, तो वो भी जरूर बताइएगा। तो अपने मामले को किसी दूसरे मामले से बिल्कुल सेम ना समझे, क्योंकि हर एक केस अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। तो इस फैसले का संदेश केवल इतना है, मैसेज, कि मेंटेनेंस का अधिकार महत्वपूर्ण है सबके लिए और हर एक इंसान के लिए, सिर्फ महिला के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है, लेकिन इसका उपयोग कानून सबूतों तथ्यों के अनुसार ही करता है। तो यह साबित हो जाता है कि पत्नी अपने वैवाहिक जीवन का उल्लंघन कर रही है, उसके पालन नहीं कर रही है, और उसके बाद भी फिर पैसे की डिमांड कर रही है, तो कोर्ट ऐसी अदा में मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है, लेकिन केवल आरोप और अफवाह के आधार पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी मैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।